नमस्कार, myself Dr. संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर। हमारा आज का जो ई कंटेंट है वह है वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। इससे पहले हम विज्ञान के बारे में पढ़ चुके हैं। विज्ञान के बारे में हमने देखा कि विज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति को बहुत से समाजशास्त्री हैं या समाज वैज्ञानिक हैं जैसे स्प्रॉट, वुल्फ, लुंडबर्ग आदि ने बहुत सारी परिभाषाओं के रूप में समझाने का प्रयास किया है ना। क्या क्या है वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषाएं, उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वुल्फ वैज्ञानिक पद्धति को किस रूप में परिभाषित करते हैं। वुल्फ ने बताया कि व्यापक अर्थ में कोई भी अनुसंधान पद्धति जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण हुआ है या उसका विस्तार किया हो, वो क्या कहलाती है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। इन्होंने अनुसंधान पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा है। इन्होंने कहा अनुसंधान पद्धति, आप कोई भी अनुसंधान करते हो उसके लिए जो पद्धति अपनाते हो वो क्या है, वैज्ञानिक पद्धति है। इसी तरह स्प्रॉट भी एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के बारे में क्या बताया है। स्प्रॉट कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में प्रयोगीकरण, उपकल्पना और अध्ययन यंत्रों में इस विश्वास करना अति आवश्यक होता है। इनके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति में क्या होना चाहिए, प्रयोगीकरण होना चाहिए, उपकल्पना होनी चाहिए और अध्ययन यंत्रों में विश्वास होना चाहिए। इसी तरह से एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उन्होंने भी वैज्ञानिक पद्धति को अलग से परिभाषित किया है। इसके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द होता है। क्या बताया इन्होंने कि यह एक क्या है, वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जो उन अनेक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है जिनकी सहायता से विज्ञान का निर्माण होता है। इन्होंने ये भी बताया कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति का तात्पर्य अनुसंधान की किसी भी ऐसी पद्धति से हो सकता है जिसके द्वारा निष्पक्ष और व्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। इसमें वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली को ही वैज्ञानिक पद्धति कहा है। यानी इनके अनुसार, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार क्या है कि वह जो कि वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली है वही क्या है, वैज्ञानिक पद्धति है। स्प्रॉट और वुल्फ के अतिरिक्त कोहन और नेगल जो थे, उन्होंने भी वैज्ञानिक पद्धति को अपने ही शब्दों में परिभाषित किया है। कोहन और नेगल ने बताया कि वैज्ञानिक पद्धति की सर्वप्रथम विशेषता ये होती है कि उसके द्वारा वास्तविक तथ्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, न कि इच्छित तथ्यों को। कोई भी घटना घटी है या कोई भी समस्या है तो वास्तविक जो तथ्य है उनको प्रयास क्या किया जाए कि उनको प्राप्त किया जाए, ना कि इच्छित तथ्यों को जो कि हम चाहते हैं। इसकी दूसरी विशेषता इन्होंने ये बताई है कि प्रत्येक अनुसंधान अपने आप में विशिष्ट होता है। तो कोहन और नेगल के अनुसार क्या है, इन्होंने बताया है वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता क्या है कि इसमें वास्तविक तथ्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, ना ही इच्छित तथ्यों का, और साथ ही प्रत्येक अनुसंधान अपने आप में एक विशिष्ट होता है। ऐसे ही प्रमुख समाजशास्त्री हैं लुंडबर्ग। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। लुंडबर्ग ने बताया कि वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा विवेचन है। इस परिभाषा में तथ्यों को 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरना करता है, तभी अध्ययन को हम वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया गया अध्ययन कह सकते हैं। पहला क्या बताया उन्होंने, लुंडबर्ग ने पहला जो बताया है वह बताया है अवलोकन तथा निरीक्षण, है ना, अवलोकन अथवा निरीक्षण। दूसरा उन्होंने बताया तथ्यों को स्पष्ट रूप से विभाजित व श्रेणीबद्ध करना। तीसरा जो इन्होंने स्टेप बताया वो है तथ्यों की व्याख्या या उनका विश्लेषण करना। तो ये 3 जो चीजें हैं इनसे होकर हम गुजरते हैं या हमारा अध्ययन गुजरता है, तभी हम उसे क्या कहेंगे, वैज्ञानिक पद्धति कहेंगे। ऐसे ही हमारे अंतिम जो समाज वैज्ञानिक हैं कार्ल पियर्सन ने वैज्ञानिक पद्धति की 3 विशेषताएं बताई। पहली विशेषता इन्होंने बताई कि वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का वर्गीकरण करती है। तथ्यों में
वास्तविक कारण प्रभाव संबंध के क्रम में निरीक्षण भी करती है। दूसरी विशेषता इन्होंने बताई कि वैज्ञानिक पद्धति वैज्ञानिक नियमों की खोज करती है। और तीसरी विशेषता इन्होंने बताई कि स्वयं ही किसी विषय का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करती है। तो ये 3 विशेषताएं जो कि वैज्ञानिक पद्धति में पाई जाती है। तो उपयुक्त जो भी हमने देखा उन परिभाषाओं से ये कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति अध्ययन की निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, कार्य कारण पर आधारित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, तार्किक और अनुभाविक प्रणाली होती है जो कि सामान्यीकरण, पूर्वानुमान और भविष्यवाणी करने में पूरी तरह से सक्षम होती है। यह आज का ई कंटेंट था। धन्यवाद।